friends and welcome to my channel Dikshit sir, and I am Suraj Dikshit. We are going to read about periodic classification of elements. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना periodic classification of elements. फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू 1829 यानी कि अकॉर्डिंग टू NCERT 1829 में इसकी पहली थ्योरी आई थी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की पहली थ्योरी आई थी जो थी डॉवरेनियर थ्योरी। क्या थी फ्रेंड्स? डॉवरेनियर थ्योरी या फिर डॉवरेनियर ट्रेट्स। ठीक फ्रेंड, और इन्होंने इनके समय तक, ठीक है, इन्होंने बताया था कि 9th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 9 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बताई थी, लेकिन इनके समय में कितने एलिमेंट्स की डिस्कवर हो चुके थे? वो थे फ्रेंड्स 30 प्लस एलिमेंट्स इनके टाइम, यानी कि 1829 तक फ्रेंड्स 30 से प्लस एलिमेंट्स के डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन इन्होंने 9 एलिमेंट्स की थ्योरी बताई। वो क्या थी फ्रेंड्स? समझिएगा कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि उन्होंने 3 ग्रुप बनाए जिसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया? सबमिशन किया। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए, यानी कि 3 ट्रेड्स ऑफ ग्रुप बनाए, ठीक है, जिसमें एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने टोटल 9 एलिमेंट्स को रखा। पहले ग्रुप में लिथियम था फ्रेंड्स, पहला था, ठीक है, फिर क्या था? सोडियम था, फिर पोटेशियम, दूसरे में कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और बेरियम, फिर इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स, इन 9 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है, और इनकी थ्योरी थी कि ये जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका कहना था इनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग मास वो भी रिस्पेक्ट में आती है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि जैसे आप सोडियम और पोटेशियम को आज के पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जस्ट ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सेम होती है। लेकिन इनकी थ्योरी गलत कहाँ हो गई फ्रेंड्स? कि टोटल तो 30 एलिमेंट्स हैं और आपने 9 के ही बारे में बताया, तो पहला तो यही इनका डिसएडवांटेज हो गया कि इन्होंने बाकी बचे को नहीं बताया। बाकी 21 को कौन बताएगा सर? ठीक है, इसलिए इनकी थ्योरी को गलत माना गया। और ये भी था कि एटॉमिक मास इनका स्टेबल नहीं हो रहा था, ठीक है, कोई कॉन्फ़िगरेशन उसका सेम नहीं हो रहा था। एटॉमिक मास का जो एक सीक्वेंस था वो सेम नहीं था फ्रेंड्स, या फिर कहें कि उनके बीच का जो डिफरेंस था वो सेम नहीं हो रहा था। ठीक फ्रेंड्स, तो 1829 में जो डॉवरेनियर पहली थ्योरी आई वो गलत मानी गई। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हालांकि इसमें एक चीज़ सही हुआ कि उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया कि हमें जो पढ़ना है वो ग्रुप वाइज पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पढ़ना है? ग्रुप वाइज पढ़ना है। एक ही फ़ायदा हुआ कि ग्रुप वाइज पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या हुआ? और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सामने आ गई थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ साल ऐसे बीते, फिर 1865 में हमारे मेंडलीव भैया आ जाते हैं। उनसे पहले कौन आते हैं? न्यूलैंड्स भैया। पहले न्यूलैंड्स भैया की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये मजले वाले भैया हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े भैया के बारे में बाद में बात करते हैं। 1865 में कौन आ गया फ्रेंड्स? न्यूलैंड्स। और इन्होंने क्या किया? ऐसे ही एक ग्रुप बनाया जो किस पे बेसिस था? एटॉमिक मास पे, जैसे उन्होंने किया था, ठीक है। और उसमें टोटल 7 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए। इनके बारे में थोड़ा समझिएगा फ्रेंड्स। इन्होंने शुरू किया हाइड्रोजन, हीलियम का उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, जिनका डिस्कवर हुआ था उसके अकॉर्डिंग बता रहे फ्रेंड्स। हाँ, पोटेशियम और कैल्शियम, कैल्शियम तक उनकी प्रॉपर्टी जो थी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक इनकी प्रॉपर्टी क्या करती थी, अच्छे से शो करती थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसके आगे ये थोरियम तक डिस्कवर किए थे, थोरियम तक बताए थे। ठीक है फ्रेंड्स, थोरियम तक इन्होंने बताया था, लेकिन क्या हुआ कि इनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से कैल्शियम तक सही थी, फिर इनकी भी प्रॉपर्टी क्या हो गई फ्रेंड्स, रॉन्ग मानी गई। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन इन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या बताया कि एवरी 8 एलिमेंट्स पे इनका क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी सेम हो रहा था फ्रेंड्स। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर से क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम हो गया। एवरी 8 एलिमेंट पे इनकी जो प्रॉपर्टी हो रही थी वो रिपीट हो रही थी। जैसे में फ्रेंड्स, इन्होंने सॉन्ग आपने सुना होगा, ठीक है, ये होता है सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, यानी कि सा 2 बार आ रहा है ना, वैसे ही क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी, और इन्होंने इसी एग्जाम्पल को सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है फ्रेंड्स, सा रे गा मा पा धा नी सा, इसी प्रॉपर्टी को रिपीट करवाने लगे। यानी कि सा पे रिपीट होगा, री पे रिपीट होगा, गा पे रिपीट होगा, यानी कि ये जितने हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ग्रुप वाइज जो रहेंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन इनकी थ्योरी जो चली सिर्फ Ca यानी कि कैल्शियम तक चली फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी थ्योरी भी रॉन्ग हो गई। हमने देखा कि जो हमारे डॉबरेनियर ट्रेड्स थे इनकी भी थ्योरी रॉन्ग हो गई, इनकी भी थ्योरी रॉन्ग हो गई फ्रेंड्स। फिर हम फ्रेंड्स बात करें कि थ्योरी सही किसकी थी, तो 1869 में, इससे जस्ट 4 इयर्स बाद, ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं हमारे मेंडलीव भैया, यानी बड़े वाले भैया। 1869 की बात कर रहे हैं हम फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं, 1869 की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का निर्माण हुआ, यानी मेंडलीव्स भैया ने पीरियोडिक टेबल लेके आ गया। और इन्होंने 3 अच्छे काम किए फ्रेंड्स। अब समझिएगा 3 अच्छे काम क्या थे। एक काम जो सब में कॉमन था, उन्होंने भी क्या उठाया, एटॉमिक मास उठाया। ठीक फ्रेंड्स, ये काम डॉबरेनर भैया भी ने किया, न्यूलैंड्स भैया ने भी किया, लेकिन मेंडलीव भैया ने क्या किया, उन्होंने भी यही लिया, लेकिन इनकी 2 थ्योरी जो थी वो बिल्कुल अलग हो गई। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि इन्होंने अपने ग्रुप में कुछ स्पेस छोड़े, कुछ क्या छोड़े फ्रेंड्स, स्पेस छोड़ दिया उन्होंने। जैसे में फ्रेंड्स, उन्होंने इक्का का निर्माण किया। ये देखिए फ्रेंड्स, इक्का, इक्का एक संस्कृत वर्ड है फ्रेंड्स, एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है वन, इक्का मतलब होता है वन, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, 3 इक्का वर्ड्स बनाए जो स्पेस में छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ा फ्रेंड्स क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे वो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने 3 इक्का का निर्माण किया फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। एल्युमिनियम का डिस्कवरेंस हो चुका था, उसके बाद उन्होंने एक स्पेस छोड़ा और उन्होंने कहा कि भविष्य में इसमें जो एलिमेंट्स भरा जाएगा, जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी इक्का एल्यूमिनियम की। किसकी होगी फ्रेंड्स, इक्का एल्यूमिनियम की, जो अभी क्या हुई है, डिस्कवर नहीं हुई, अभी की नहीं, उस समय की, अभी हमारे टाइम की अभी नहीं। अभी हम बताएंगे इसमें कौन सा एलिमेंट्स भरा गया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा था, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सिलिकॉन का हो चुका था फ्रेंड्स। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, एक नीचे उसके स्पेस बनाया, क्या भविष्य में इसको भी भरा जाएगा, तो इसको भी क्या नाम दे दिया फ्रेंड्स, इक्का सिलिकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, इक्का सिलिकॉन इन्होंने इसको क्या कर दिया, नेम दे दिया। फ्रेंड्स तीसरा जो आया, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तीसरा जो आया वो था बी, और उनके नीचे उन्होंने स्पेस छोड़ा, यानी बोरॉन के नीचे स्पेस छोड़ा और कहा कि क्या, इक्का बोरॉन। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अब बहुत ही मेन टॉपिक पे हम चल रहे हैं। इन तीनों का डिस्कवरेंस हो गया, इन तीनों को इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन और इक्का बोरॉन कहा गया। और इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसका डिस्कवरेंस हुआ। इक्का एल्युमिनियम कौन था, गैलियम था फ्रेंड्स। क्या था फ्रेंड्स, गैलियम था। अभी हम एग्जांपल देंगे कि क्यों ये स्टेबल हो गया फ्रेंड्स, क्यों स्टेबल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये गैलियम हो गया, इसकी प्रॉपर्टी इक्का एल्युमिनियम से मैच कर रही थी फ्रेंड्स। अब कैसे मैच कर रही थी अभी हम बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे क्या हुआ, हमने जर्मेनियम ले लिया, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मेनियम आ गया, और इसके जगह पे इक्का बोरान की जगह पे कौन सा आ गया सर, स्कैंडियम। स्कैंडियम, ठीक है फ्रेंड्स, स्कैंडियम आ गया। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि हम क्यों मान लें कि इनकी प्रॉपर्टी सेम आ गई, देखना फ्रेंड्स, एक चीज़ देख लेना फ्रेंड्स, क्या कि जो इन्होंने इक्का एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी में बताया था, उन्होंने कहा था कि जो इक्का एल्युमिनियम होगा, सपोज के लिए एल लिख रहे हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, पूरा लिखना, टाइम खाना बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आया ये हमारे मेंडलीव भैया ने किया, और ये जो रिजल्टेंट आया बाद में फ्यूचर में, थोड़ा सिमिलरिटी देखना फ्रेंड्स, किसकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। जो एटॉमिक मास इक्का एल्युमिनियम की हमारे मेंडलीव भैया ने बताई थी, वो कितनी थी फ्रेंड्स, वो थी 68। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी थी, 68, और भविष्य में रिजल्ट आया फ्रेंड्स 69.7। उन्होंने बताया कि इसका फॉर्म ऑफ ऑक्साइड क्या होगा फ्रेंड्स, E2O2। E2 एक इमेजिनरी वर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इमेजिनरी वर्ड का यूज किया गया है क्योंकि वो डिस्कवर्ड तो था नहीं। तो इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म आया फ्रेंड्स, देखना एकदम सेम आया, Ga2 एंड O2 O3। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 3 था फ्रेंड्स, और ये भी 3 था, दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई, E2O3 Ga2O3, दोनों की प्रॉपर्टी सेम आई। और इनका फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन, फॉर्म ऑफ Cl लिख लेते हैं फ्रेंड्स, टाइम खाना नहीं है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, वो आया ECl3, ये हमारे मेंडलीव भैया ने लिख के चलेगा। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, जो आया रिजल्टेंट इन भविष्य में, इन फ्यूचर, दैट इज GCl3। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप समझ चुके हैं कि जो प्रॉपर्टी हमारे मेंडलीव भैया ने बताई थी वो क्या हुई, एकदम ट्रू हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गई, एकदम ट्रू हो गई, यानी कि इनकी एल्युमिनियम, सिलिकॉन और बोरॉन में इक्का देने वाली प्रॉपर्टी सबसे बेस्ट साबित हुई। अभी तक की थ्योरी में इनका जो थ्योरी माना गया वो सबसे बेस्ट माना गया, और आज के पीरियोडिक टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये कहा जाता है कि मेंडलीव भैया महान थे, और इनके नाम से एक एटम को भी नाम दिया गया है मेंडलीवियम। ठीक है फ्रेंड्स, एक एटम को भी नाम दिया गया है मेंडलीवियम। कोई पूछ दे कि किस साइंटिस्ट के नाम पर एक एटम का नाम रखा गया है, तो आप कहेंगे किस एलिमेंट का नाम रखा गया है, तो आप कहेंगे मेंडलीव भैया के नाम पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इन्होंने तीसरा कार्य सबसे अच्छा क्या था। हमने किन की बात की, पहला एटॉमिक मास दिया, दूसरा ये इक्का प्रॉपर्टी दी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप क्या कह सकते हैं, इक्का प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि उनकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, इनकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इन्होंने कहा, देखिएगा फ्रेंड्स, इनकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इन्होंने कहा कि जो
इन्होंने एक ग्रुप ऐसे करके छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि इस ग्रुप में हम एलिमेंट भरेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब भविष्य में ये डिस्कवर होगा उस समय एक भी नोबेल गैस जो थी फ्रेंड्स वो डिस्कवर नहीं थी। लेकिन मेंडलीव भैया ने कहा कि आने वाले भविष्य में नोबेल गैसेस की डिस्कवरी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको नॉन रिएक्टिव कहा जाएगा, यानी कि जीरो रिएक्टिव कहा जाएगा फ्रेंड्स, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। और वैसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, नोबेल गैस कहेंगे, जिनकी जीरो रिएक्टिविटी होगी, और उनको हम इस टेबल में भरेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और बाद में आया आपका नाइट्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारे ऐसे करके आए। और इन्होंने क्या किया, ठीक है फ्रेंड्स, नोबेल गैसेस में इनको भरा गया फ्रेंड्स, और जिनकी जीरो रिएक्टिविटी थी उनको बताने वाला सबसे पहला आदमी था हमारा मेंडलीव भैया। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे मेंडलीव भैया थे, इन्होंने सबसे पहले नोबेल गैस के बारे में बताया था कि नोबेल गैस फ्यूचर में डिस्कवर होगा फ्रेंड्स, और वो कुछ ऐसा होगा जिसमें जीरो रिएक्टिविटी होगी। और आज आप देखेंगे, आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे फ्रेंड्स, तो 18 नंबर का जो आपका ग्रुप है वो क्या है, नोबेल गैस का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ कहानी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इन तीनों थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना था। हम इसे भी बता देते हैं कि जो इस समय है, यानी इस समय जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का जो हम पीरियोडिक पढ़ते हैं, जिसमें एस, पी, डी और ये एफ ब्लॉक, कुछ ब्लॉक बना के किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हेनरी मोजले द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा फ्रेंड्स, हेनरी मोजले द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो हमारे मेंडलीव भैया का माना जाता है। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रचना की है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें सबसे मेन तथ्य आपने नेल्स बोर के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, उनका है, दूसरा मेंडलीव भैया का है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा। और ये था आपका चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सर।